तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था लिनरुओ की बातों को सुनने के बाद में जो लुनजी होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर जो लिनरुओ है उसे क्या हो गया है, वो ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो किम होती है वो उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि बेवकूफ़ ऐसा इसीलिए क्योंकि जो चैन चाओ है वो यहाँ पर आया था। और अब वो किम की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्पल क्लाउड कैसे है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डोमस्टे गेट के पास में बना हुआ जो बेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि जल्दी से अलर्ट किया जाए कि जो डोमस्टे ट्रेड है वो स्टार्ट हो चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ क्योंकि जो डोमस्टे है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किम के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए न्यूज़ को देख रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो बोलती है कि आखिर जो मेरा फेवरेट सुपर हीरो एनीमे था वो कहाँ पर चला गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो टीवी होता है वो बंद हो जाता है, और जो देखकर वो किम जो होती है वो बोलती है कि ऐसा कहा गया था कि जिस टाइम पर डोम स्टेज जो है वो स्टार्ट होगा तो सभी सिविलियन जो है वो अपने घर पर रुके ताकि वे अपनी जान बचा सके। लेकिन अब तो यहाँ पर जो टीवी के सिग्नल है वो भी नहीं आ रहे हैं। आखिर इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसमें कोई भी पर्सन जो है वो कैसे सरवाइव कर पाएगा अगर वो टीवी देखकर एंजॉय भी नहीं कर सकता तो। और वो किन के इतना बोलते के साथ ही जो पैन हाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए जो वो किन होती है उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो हीरो स्क्वाड के मेंबर है और हम लोगों को बाहर जाकर जो सिविलियन है उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए ऐसे में तुम्हें यहाँ पर जो लोगों की सेफ्टी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो ये बेफालतू के कार्टून है इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो ये कार्टून वाली चीज़ है इसे जल्दी से अपने दिमाग से निकाल दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गुआन डी होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है क्या तुम सभी लोग जो है वो तैयार हो। और अब गुआन डी की बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो गुआन डी से हाँ बोल देते हैं, जो सुनकर अब गुआन डी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है जिस टाइम का हम लोगों को इंतज़ार था फाइनली वो टाइम आ चुका है और अब तुम लोगों के भी साइन करने का टाइम है। और अगर इस टाइम पर जो डोम स्टे है उसके बारे में बात की जाए तो इस बार केवल जो डोम स्टे का मेन गेट है केवल वही ओपन जो है वो नहीं हुआ है, बल्कि आसपास में भी काफ़ी सारे मल्टीपल जो गेट है वो भी अपेयर हो चुके हैं, जिनके अंदर से जो मॉन्स्टर है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। और ये चीज़ वेरीफाई जो है वो कर दी जा चुकी है कि उनका स्पॉन पॉइंट जो है वो पूरी तरह से अनस्टेबल है। और यहाँ पर अगर हम लोगों की बात जो है वो की जाए तो तुम में से यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं जो कि अभी अभी 4 स्टार पर के इवोल्व पर्सन जो है वो बने हो, तो इसीलिए उसके बाद भी तुम कम से कम 3 स्टार मॉन्स्टर का आसानी से सामना जो है वो कर सकते हो। उन्हें ख़त्म करने में तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे अलग हम लोगों को काफ़ी सारी इंटरनल रिपोर्ट जो है वो मिली है, जिससे कि हमें पता चला है कि सिटी के अंदर जो मॉन्स्टर है उन्होंने चारों तरफ तबाही जो है वो मचाना शुरू कर दिया है, जिस कारण सिटी की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा भी है। जो सुनकर ली जोंग जो होता है वो लुंजी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि चीफ अगर जो लुंजी है उसकी बात की जाए तो हमारी स्क्वाड के अंदर ये सबसे कमज़ोर है, लेकिन ये भी 4 स्टार के इंटर लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है, जिसका मतलब कि है कि हम लोग 4 स्टार का जो मॉन्स्टर है उसे आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और ली जोंग की इस बात को सुनने के बाद में जो लुनजी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो ली जोंग होता है उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़ोर से ये बात बोलने की क्या ज़रूरत थी, तुम आराम से भी तो कैप्टन को बता सकते थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गुआन डी होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि देखो ये बात तो है कि तुम सभी लोग जो है वो कैपेबल और टैलेंटेड हो, और इससे अलग मैंने पर्सनली तुम सभी लोगों को ट्रेन जो है वो किया है। तो इसीलिए इस टाइम पर जो ये डूम्सडे ट्रेड हमारे सामने है इसे तुम्हें एक तरह का यहाँ पर अपना जो मिशन है वो समझना है, और तुम लोगों का जो एम है वो कम से कम 5 स्टार जो है वो होना चाहिए। इस बार तुम सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म करते हुए कम से कम सभी के सभी लोग जो है वो 5 स्टार पर पहुँचेंगे। और गुआंडी की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो ओके बोल देते हैं। तभी जो पैन हाओ होता है वो गुआंडी से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमसे आपको इतनी ज़्यादा उम्मीदें होगी, लेकिन चिंता मत करो हम आपकी उम्मीदों को बिल्कुल भी बेकार जाने नहीं देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन रुओ होती है वो गुआंडी से पूछती है कि क्या जो चैन चाओ है वो भी हमारी मदद जो है वो करेगा। जो सुनते के साथ ही गुआंडी जो होता है वो लिन रुओ से बोलता है कि अगर उस पर्सन की बात की जाए तो वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे पक्का यकीन है कि वो मदद ज़रूर करेगा। और अब गुआंडी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के घर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक छोटी सी जो लड़की होती है वो चैन चाओ के घर की जो बैल होती है वो बजाने ही लगती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो अंदर जो शू लैंग और जो ज्ञान होती है उन दोनों को ट्रेन कर रहा होता है, और उन दोनों को ट्रेन करते हुए अपने मन में सोचता है कि इन दोनों की एक दूसरे के साथ में जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। और चैन चाओ ये सोच ही रहा होता है, तभी जो जिजी होती है वो चैन चाओ के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसे बताती है कि ब्रदर चैन चाओ गेट पर एक लड़की जो है वो आई है।
जो सुनकर अब चैन चाओ जो होता है वो भी गेट पर आ जाता है और अब जो वो लड़की होती है वो चैन चाओ को देखने के बाद में खुश होते हुए बोलती है कि लॉर्ड चैन चाओ, फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। और अब उस छोटी सी लड़की की बात को सुनकर जो चैन चाओ होता है वो भी उस लड़की को ध्यान से देखने लगता है और अब उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इरीना होती है, जिसे देखने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट, तुम तो उसी जो यामाटो ग्रुप था उसी से बिलोंग करती हो ना, आखिर तुम्हारा नाम क्या था। जो सुनते के साथ ही जो इरीना होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए चैन चाओ को बताती है कि मेरा नाम जो है वो इनबा यूको है, लेकिन आप मुझे इरीना जो है वो कह सकते हो। और अब इरीना की इस बात को सुनकर जो चैन चाओ होता है वो भी इरीना को पहचान लेता है और इरीना से बोलता है कि अरे हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में याद आ गया, तुम तो वही फॉक्स कोड हो जो कि यहाँ पर किसी की भी एबिलिटी और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो इरीना होती है वो थोड़ा शर्माते हुए जो चैन चाओ होता है उससे बोलती है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो लॉर्ड चैन चाओ आपने बचाई है। वापस लौटने के बाद में मैंने आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर आप एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होगे। इसीलिए फिर उसके बाद में मैंने आपका जो एड्रेस था उसे सर्च करना शुरू कर दिया और फाइनली ऑनलाइन काफ़ी ढूंढने के बाद में मुझे आपका जो एड्रेस था वो मिल गया। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे अपनी लो प्रोफाइल जो है वो रखना चाहिए था, लेकिन अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं। और इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो इरीना से पूछता है कि अच्छा, तो मुझे बताओ क्या कि तुम मुझे यहाँ पर ढूंढते हुए क्यों आई हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। जो सुनते के साथ ही जो इरीना होती है वह हंसते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलती है कि लॉर्ड चैन चाओ, मैं आपके साथ में रहने के लिए आई हूँ, तो क्या प्लीज़ आप मुझे अपने साथ में रहने दे सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन चाओ होता है वो भी इरीना को लेकर अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो इरीना को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ठीक है चलो, मैं तुम लोगों को इसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इसका नाम जो है वो इरीना है, जिसकी बाद जान मैंने ओमेची आइसलैंड पर बचाई थी। और इसका कहना है कि इस टाइम पर इसकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ये अपने लिए खाना भी अफोर्ड जो है वो नहीं कर सकती है, इसीलिए ये यहाँ पर मेरे साथ में रहने के लिए आई है। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो शू लैंग और जो कियान होती है वो दोनों ही काफ़ी फ़नी सा फेस बना लेती है और जो कियान होती है वो बोलती है कि क्या सच में ये खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। और कियान के इतना बोलते के साथ ही जो इरीना होती है वो अपना जो नकाब होता है उसे पहन लेती है और अपने नकाब को पहनने के बाद में जो शू लैंग और कियान होती है उन दोनों को एनालाइज करने लगती है। और वो कियान को एनालाइज करने के बाद में बताती है कि इसके पास में फायर एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर है और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 4 स्टार के मिडल लेवल पर है। और अगर इस दूसरी लड़की की बात की जाए तो इसके पास में वेपन मैनिपुलेशन की एबिलिटी है, जिसका इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 3 स्टार के हाई लेवल पर है और अपनी इंटेल एबिलिटी के कारण इसके अंदर वेपन की स्ट्रेंथ भी आ जाती है, जिसका इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 4 स्टार के हाई लेवल पर पहुंच जाती है। और अब जो इरीना होती है उसकी बातों को सुनने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर तुम्हारी इंटरोगेशन एबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सच बताओ तो हमारी स्क्वाड के अंदर एक तुम्हारी ही जैसी इंटेल एक्सपर्ट की ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही जो इरीना होती है वो हंसते हुए बोलती है कि लेकिन आपकी डिवाइन साइड के मुकाबले जो मेरी एबिलिटी है वो तो बिल्कुल बच्चों की एबिलिटी लगती है। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो इरीना की तरफ देखने लगती है और इरीना की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये लड़की केवल जानती है कि फ्लर्ट कैसे किया जाता है, जबकि अभी इसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुई है। एक बच्ची होने के बाद भी आखिर ये इतना फ्लर्ट कैसे कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर इस लड़की की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक छोटी सी बच्ची है जिसका कंपैरिजन जो है वो हमारी जैसी एक रियल वोमेन के साथ में कभी भी नहीं किया जा सकता। और कियान के इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि ठीक है, इस टाइम पर तो हमारी टीम के अंदर टोटल 3 मेंबर जो है वो हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि इरीना की जो इंटेल सपोर्ट है उसके कारण तुम तीनों जो है वो आसानी से डूम्सडे ट्रेड का सामना कर पाओगी। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो कियान होती है वो चैन चाओ से पूछती है कि चैन चाओ 1 मिनट रुको, क्या तुम यहाँ पर रुक कर जो मॉन्स्टर है उनके साथ में फाइट जो है वो नहीं करोगे, क्या तुम कहीं पर जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट मिशन जो है वो करने के लिए जाना है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही जो जिजी होती है वो चैन चाओ को बताती है कि चैन चाओ जो डोर है वो ओपन हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शू लैंग होती है वो थोड़ा सा घबराते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलती है कि लेकिन हम लोग तो केवल 2 ही इवोल्व पर्सन है, आखिर हम लोग जो है वो ऐसा डिफिकल्ट मिशन जो है उसे कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग से बोलता है कि नहीं, तुम 2 नहीं बल्कि 3 हो और 3 लोग तो पूरे जो वर्ल्ड है उसे तक बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर यकीन करना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही जो इरीना होती है वो शू लैंग और कियान के पास में आते हुए उन दोनों से बोलती है कि आप दोनों बिग सिस्टर जो है वो प्लीज़ मुझे गाइड करना।
और अब इरीना के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।